फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं राहुल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो जो आज का सेशन होने वाला है इसमें अपन इंग्लिश वोकैब की बात करेंगे, जिसमें अपने सिनोनिम होने वाले क्या होने वाले सिनोनिम। तो इसमें लगभग अपन 50+ वर्ड्स की बात करेंगे। इस टास्क को अपन को कंप्लीट करना है, ये अपना मोटिवेशनल टास्क होना चाहिए, यानी ये कंप्लीट करने वाला ही टास्क होना चाहिए। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जोशीला जय हिंद का नारा लगाइए, जय भारत, जय महाभारत, भारत माता की जय का भी नारा लगाइए। तो अपन फर्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फर्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पे क्या है? वेलकम। क्या है? वेलकम। वेलकम का मतलब आप जानते हो, क्योंकि वेलकम आपकी दैनिक जीवन में काम में आता रहता है। वेलकम मतलब क्या क्या होता है? स्वागत होता है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेल हो जाएगा, ग्रीट हो जाएगा। तो इसका आपको याद रखना है, मीन क्या हो जाएगा? स्वागत करना। क्या हो जाएगा? स्वागत करना। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे क्या है? ओस्ट्रेसाइज। क्या है? अगला वर्ड क्या है? ओस्ट्रेसाइज। ओस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। एक होता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? अंदर लेना, किसी चीज को क्या लेना? अंदर लेना, किसी चीज को इंक्लूड करना। ब्लैक लिस्ट। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाहर कर देना, ब्लैक लिस्ट कर देना, किसी लिस्ट से बाहर कर देना, रिजेक्ट कर देना, बाइकआउट कर देना, बाहर कर देना, किसी चीज को रिलीज नहीं करना, कास्ट आउट कर देना, बाहर कर देना, जाति बाहर कर देना। तो इसका इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाहर कर देना, जाति से, किसी चीज भी चीज से क्या कर देना? बाहर कर देना, रिजेक्ट कर देना। डायरेक्ट आपको याद रखना है। ओस्ट्रेसाइज बोले तो रिजेक्ट, बाइकआउट, कास्ट आउट, ब्लैकलिस्ट, ये आपको याद रखना है। अगला वर्ड क्या है? एम्यूज। एम्यूज आप दैनिक जीवन में याद रखने चाहते हो तो याद रखिए, क्योंकि ये आपके काम आता रहता है। एम्यूज का मतलब होता है सुख दुख। सबसे पहले सुख ही होता है, इसका दुख नहीं होता है। खुशी होता है, इंटरटेन होता है, प्लीज होता है, शांति होता है, डिलाइट होता है, खुशी होता है, आनंद होता है, चार्म होता है। तो इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? आनंद से हो जाएगा, खुशी से हो जाएगा, आनंद से हो जाएगा, खुशी से हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा क्या था? थोड़ा इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे क्या है? होस्ट। होस्ट का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? प्रोप्राइटर होता है, इनकीपर होता है। इन सभी वर्ड का जो मीन होता है वो क्या होता है? मालिक से होता है। किससे होता है? मालिक से होता है। जो मालिक होता है किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का देख लो, जैसे आप किसी हवेली का देख लो, किसी घर का देख लो, किसी खेत का देख लो, जो मालिक होता है उसे बोलते हैं अपन होस्ट बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं, इनकीपर बोलते हैं। इन वर्ड्स में से जो मोस्ट वर्ड हो जाएगा, जो मोस्ट वर्ड हो जाएगा, जो वीआईपी वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोप्राइटर हो जाएगा। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है स्पार्स। अगला वर्ड क्या है? स्पेर्स। स्पार्स का मतलब क्या होता है? जो सफिशिएंट नहीं होता है, जो क्या होता है? कम होता है, विरल होता है। जो कमल होता है विरल होता है, जो सघन नहीं होता है विरल होता है। स्मॉल इन अमाउंट होता है, जिसकी अमाउंट क्या होती है? कम होती है। मीगर होता है, जो विरल होता है। इनसफिशिएंट होता है, जो न्यून होता है। इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? न्यून होता है, अपर्याप्त होता है। ये आपको याद रखना है। स्कैरिटी का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। तो इन सभी वर्ड का जो मीन होगा वो किससे होगा? कमी से या फिर विरल से। ये आपको याद रखना है, कमी या फिर विरल। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है क्या है? डेंस। अगला वर्ड क्या है? डेंस। डेंस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? थिक होता है। डेंस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? थिक होता है, कंडेंस्ड होता है, हैवी ओपेक होता है, कंप्रेस्ड होता है। सबसे पहले डेंस का मतलब होता है घना। डेंस का मतलब क्या होता है? घना होता है, जिसके आर पार नहीं देख सकते, आर पार नहीं दिखाई दे, आर पार नहीं दिखाई दे, जिसके आर पार नहीं दिखाई दे। ये आपको याद रखना है। डेंस जो क्या होता है? घनाकार होता है, थिक होता है, कंडेंस्ड होता है, हेवी ओपेक होता है, कंप्रेस्ड होता है। जिसको कंप्रेस किया जाए वो क्या होता है? घना होता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे स्केर्स। स्केर्स का जो मीन होता है क्या होता है? नॉट इजी टू फाइंड और गेट। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ पे। इनसफिशिएंट होता है। स्केर्स का मतलब क्या होता है? न्यून होता है, डिफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है, जिसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सके। यही हो जाएगा। जो पिछले वाला वर्ड था उसके सिनोनिम है, तो ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी जो अगला वर्ड है वो क्या है अपनी स्क्रीन पे? लीन। सबसे पहले जो लीन होता है उसके दो मीन होते हैं। क्या होते हैं? दो। और दोनों मीन को मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले जो मीन होता है वो क्या होता है? दुबला पतला। सबसे पहले जो मीन होता है वो क्या होता है? दुबला पतला। क्या होता है? दुबला पतला होता है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा मीन होता है वो क्या होता है? ढाल होता है, झुकाव होता है, ढलान होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जो पहला वर्ड था वो क्या था? लीन। लीन का जो पहला वर्ड है वो क्या है? स्लिम, थिन, स्लेंडर, स्किनी। तो इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? दुबले पतले से। किससे? दुबला पतला हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। जो अगला वर्ड क्या है? बेंड, स्लोप, इंक्लाइन, टाइल्ट। इनका मतलब क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये
स्लिम जो क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा, उनके सभी दोनों सिनोनिम को आपको मैंने करा दिया है। जो अगला वर्ड क्या है वो अपनी स्क्रीन पे है पार्सिमोनियस। जो अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस को आपको याद कराने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो पर्स से अपनी मनी नहीं निकालता है वो क्या होता है, माइजरली होता है। वो क्या होता है, कंजूस होता है, मक्खीचूस होता है, स्टेंजी होता है, फ्रूगल होता है। क्या हो जाएगा, पार्सिमोनियस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, माइजरली होता है, नाइगरली होता है, क्लोज फिस्टेड होता है, स्टिंजी होता है, फ्रूगल होता है। तो इन सभी वर्ड को आपको नोट करना है और इनके बराबर में आपको लिखना है क्या होता है, कंजूस होता है। जो क्या होता है, फिट होता है, कंजूस होता है, जो अपने जेब से मनी को नहीं निकालता है, अपने जेब से बार बार पैसे नहीं निकालता है, अपनी जेब से जो पैसे होते हैं उनको आसानी से नहीं निकालता है। जो क्लोज फिस्टेड है ये एक प्रकार की क्या है, ईडीएम है। ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ईडीएम है। तो आप ऐसे भी नोट करते जाइए, ईडीएम क्या होती है, यही प्रकार की ऐसे ही ईडीएम होते हैं, ऐसे ही वर्ड होते हैं। जो माइजरली है ये क्या भाई, एक प्रकार की एडवर्ब है। क्यों है, क्योंकि इनके एंड पे क्या लगा है, एल वाई लगता है। जिस भी वर्ड के एंड पे एल वाई लगता है वो क्या होती है, ईडीएम। वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। और जिनके एंड पे ओ यू एस लगता है वो क्या होता है, नाउन होता है। वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सॉरी, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आपको याद रखना है, ओ यू एस किसी भी वर्ड के एंड में हो तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और किसी भी वर्ड के एंड में एल वाई हो तो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये भी आपको पता होना है। कोई अपवाद होते हैं, वो अपवाद आपको मैं ग्रामर में आपको बता दूंगा। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है। तो अपन ने पार्सिमोनियस की बात कर ली, तो जो उसका विपरीत आता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट। पार्सिमोनियस का मतलब होता है जो खर्चीला नहीं होता है, जो खर्चा नहीं करता है, कंजूस होता है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो बार बार अपने जेब से पैसे निकाल लेता है, जो क्या होता है, खर्चीला होता है। जो क्या होता है, वेस्ट करता है, मनी को वेस्टफुल होता है। एक्सेसिव होता है, जो मनी बहुत सारी निकालता है, मनी बहुत सारी खर्च करता है। लेविस होता है, स्पेंड थ्रिप होता है, यानी क्या होता है, जो फिजूल खर्ची करता है। क्या करता है, फिजूल खर्ची। तो इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खर्चीले से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, एक्सेसिव, लेविस, स्पेंड थ्रिप। अगले वर्ड पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं, एक बार आप वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, प्रोडिजियस। अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का जो मीन होता है क्या होता है, जो सिनोनिम होता है क्या होता है, इनॉर्मस होता है, ह्यूज होता है, कोलोशियल होता है, इमेंस होता है, वेस्ट होता है, मैसिव होता है, जेंटिक होता है, ट्रिमोंडस होता है। तो इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा। ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। जेंटिक का मतलब क्या होता है, राक्षस होता है। जो क्या होता है, विशालकाय होता है, यानी क्या होता है, विशाल होता है, विशालकाय होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, विशालकाय होता है। अगले वर्ड पे चलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो ये वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए। अगले वर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले बता दूं, प्रोडिजियस। इनके बाद में क्या लग रहा है, ओ यू एस। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। ये भी ऐसे भी आपको लिखते जाना है। प्रोडिजियस हो जाएगा, जैसे ओस्टेंटियस। जैसे अगला वर्ड क्या है अपनी स्क्रीन पे, ओस्टेंटियस। सबसे पहले आपको बता दूं, जो ओस्टेंटियस है ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ये आपको नोट करना है, क्या है, एडजेक्टिव है। इसका जो सिनोनिम होता है क्या होता है, पोम्प। पोम्प का मतलब क्या होता है, शो ऑफ। क्या होता है, शो ऑफ होता है, शोवी होता है। जो क्या करता है, अपने बार बार क्या करता है, अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है। जो क्या करता है, फ्लेम्बोयेंट होता है, तड़कीला बिड़कीला होता है, जो घमंडी होता है, फैंसी होता है, जो प्रिटेंटियस होता है। प्रिटेंशियस का मतलब हो तो इसको याद करने का जो मैं तरीका बताता हूँ, देसी तरीका क्या होता है, जो प्रीति नाम की जो लड़की होती है वो क्या करती है, पटती नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तड़कीली भड़कीली रहती है। वो क्या करती है, दिखावा ज़्यादा करती है। तो इसका जो इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तड़क भड़क। क्या हो जाएगा, तड़क भड़क या फिर दिखावा करना। तड़क भड़क या फिर दिखावा करना। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है, लिबरेट। अगला वर्ड क्या है, लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या होता है, फ्री। फ्री का मतलब आज़ाद होता है, अनटाई होता है, जिसको बांधा नहीं जाए। अनचेन होता है, अनबाइंड होता है, जिसको बांधा नहीं जाए। तो आज़ादी होता है, आज़ाद होता है। आपको याद रखना ही चाहिए, आज़ाद। क्या हो जाएगा, इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। खुला छोड़ देना, क्या हो जाएगा, खुला छोड़ना। क्या हो जाएगा, खुला छोड़ना हो जाएगा। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है, फेटर। जैसे पीछे क्या है, आज़ादी से रिलेटेड आया तो यह किससे आएगा, गुलामी से रिलेटेड आएगा। किससे आएगा, गुलामी से रिलेटेड आएगा, कैदी से रिलेटेड आएगा, खूंटे से रिलेटेड आएगा, जिसको बांधा जा सके, हथकड़ी सलाखे कुछ भी। फेटर का मतलब क्या होता है, कैद। फेटर का मतलब क्या होता है, कैद होता है, कैदी। कैदी को क्या किया जाता है, कैद किया जाता है। सेकलेस यानी किसको, कैदी को क्या पिलाई जाती है, सलाखे। क्या पहनाई जाती है, सलाखे पहनाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सलाखे। हैंडकप्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ी होता है। हैंडकप्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ी होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, हथकड़ी होता है। आयरन्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ी होता है। चेन्स का मतलब क्या होता है, जो चेन होती है, जो चोरों को बांधने के लिए जो
कैदी होती है उनको बांधने के लिए। टेथर्स का मतलब क्या होता है, खूंटा होता है। क्या होता है, खूंटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेस्ट्रेंस का मतलब क्या होता है, बंधन होता है। क्या होता है, बंधन होता है। और कप्स का मतलब क्या होता है, कड़ी। तो इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुलाम से। किससे हो जाएगा, गुलाम से। जो गुलाम होता है वो क्या होता है, फेटर होता है, सेकलेस होता है, हैंडकप्स होता है, आयरन्स होता है, चेन्स होता है, टेथर्स होता है, रेस्ट्रेंस होता है, कप्स होता है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे क्या है, एक्सोनिडेट। ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सोनिडेट। इसके आपके वीआईपी, इसके आपको वीआईपी लगा लेना है। इसका जो मीन होता है, नोट गल्टी ऑफ समथिंग, किसी वस्तु के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए आपको दोष मुक्त कर देना, एक्विट कर देना, एक्सक्यूज कर देना, पार्डून कर देना। विंडिकेट आपको याद रखना है। कैसे क्या याद करना है, तो विनोद नाम का जो बंदा होता है वो क्या होता है, जज करता है। क्या करता है, जज करता है, यानी आपको दोष मुक्त करता है, जज करता है, जज करता है, एब्जोल्व करता है, एब्जोल्व करता है। तो इन सभी वर्ड का जो मीन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, दोष मुक्त कर देना। आपको याद रखना है किससे हो जाएगा, दोष मुक्त कर देना। तो अपने 50+ वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अपन 50+ वर्ड्स का टास्क कंप्लीट कर लिया। अपन ने कल भी यही टास्क कंप्लीट किया था, आज भी अपन यही टास्क कंप्लीट किए। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अब बताना है आपको कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कैसे कैसे वर्ड चाहिए, आपको जो अब क्वेश्चन आपको कैसे चाहिए। जो प्लान भी आएगा उसमें अपन कैसे कैसे क्वेश्चंस की बात करेंगे ये भी आपको बताना है। आपके जो मन में जो भाव हो वो आपको बताना है। आपको जो वोकेब के जो वर्ड्स आपको नए नए मिल रहे हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे बाद जो फिजिक्स की क्लास आने वाली है उस क्लास को भी देखना है, मैथ्स की क्लास को भी देखना है। मैथ्स की क्लासें भी आने वाली है कुछ दिनों में, केमिस्ट्री की क्लास को भी देखना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।